ये देखो दोस्तों, ये मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू। है ना, एकदम सॉफ्ट। ये रेसिपी दोस्तों बहुत खास है, इसलिए नहीं क्योंकि ये गोंद के लड्डू हैं, पर इसलिए क्योंकि इस रेसिपी में आपको ये पता चलेगा कि गोंद के लड्डू में आप गोंद के अलावा और क्या क्या डाल सकते हो, जिससे कि वो और भी हेल्दी बनते हैं। गोंद के लड्डू बनाते वक्त गोंद को ट्रीट कैसे करना है, और तो और आटे बेसन इसको भुनना कैसे है, जिससे कि वो बिल्कुल रोस्टेड वाला टेक्सचर आए, फ्लेवर भी अच्छा आए, स्वाद भी हो और अच्छी हेल्थ भी दे। इस रेसिपी को बनाने में दोस्तों मेहनत तो काफी लगी है, पर मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला काम, आप एक पैन लेना, और मैंने इन टोटल इस रेसिपी में 1 कप घी का यूज किया है। इतना ही काफी होगा और इससे आप आराम से 18 से 20 के आसपास लड्डू बना लोगे। पहले आप अपने पैन में सिर्फ 1 चम्मच घी डालना, ज्यादा मत डालना दोस्तों, शुरुआत में 1 ही काफी होगा, क्योंकि हम सबसे पहले बादाम, काजू और वॉलनट्स को रोस्ट करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इन सब के अंदर ऑयल्स होते हैं अपने, तो आपको घी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि इनको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर इस रेसिपी में कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे। बादाम फूट के फूलने लग जाएंगे, काजू ब्राउन हो जाएंगे और वॉलनट्स भी एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। आप यहाँ पर दोस्तों काजू हटा भी सकते हो, बादाम मामरा भी यूज कर सकते हो, गुरबंदी भी कर सकते हो। ये सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिलहाल आप ये देखो कि अभी भी पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है। मैंने बोला था ना, ये घी पीते नहीं है। तो इस टाइम पर अब आप यहाँ पर मखाने डाल देना। आधा कप मखाने हैं और आप खुद ही देखना, ये सारा घी पी जाते हैं। सोच समझ के चलोगे दोस्तों तो कम घी में भी सही काम हो जाएगा आपका। आप देखोगे कि पैन तो एकदम साफ हो चुका है। तो तीसरे नंबर पर अब आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट करना। आप यहाँ पर सूखा नारियल भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन घी डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ना एक ट्रिक बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लो फ्लेम पर तो रोस्ट करता ही हूँ आराम आराम से। जैसे ही नारियल में कलर आने लगता है ना साइडों में, मैं गैस को बंद कर देता हूँ। ऐसे करने से दोस्तों नारियल बहुत इवनली कुक होता है, क्योंकि जो पैन है उसमें रेजिडुअल हीट होती है, जिससे कि हमारा नारियल आराम आराम से धीरे धीरे परफेक्ट इवन कलर लेता है, कुछ नहीं जलता। तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है गोंद की, कि यहाँ पर गोंद को पकाना कैसे है। मैं यहाँ पर लगभग 4 टेबलस्पून घी डालूंगा। घी थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा गोंद को पकाते वक्त, क्योंकि गोंद को आपको फुलाना है। गोंद को कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाते और बहुत ज्यादा एक साथ मत डालना, क्योंकि इतना ज्यादा घी तो हम यूज नहीं कर रहे ना हलवाई जैसे। थोड़े से घी में कर रहे हैं तो बैचेस में फ्राई कर लेना। आधा कप गोंद मैंने इस रेसिपी में यूज करी है और पहले एक पोर्शन डाला है, उसको एकदम लो फ्लेम पर हल्का सा फूलने दिया है। जैसे ही वो फूलने लग जाए फिर आप मिलाना शुरू करना और एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से पकाना। मैंने दोस्तों जानबूझकर ना ऐसे एक पैन लिया है पकाने के लिए। मैं आपको अभी उसका एडवांटेज बताऊंगा। मेरे पास हैंडल भी है ना, तो हैंडल बड़ा हैंडी आता है। जैसे ही आपकी गोंद पक जाएगी तो ये पूरी फूल जाएगी और आपको खुद ही दिखने लगेगा कि इसमें टेक्सचर सा आ गया है। तो पैन का फायदा ये है कि आप करछी को एक कोने में कर सकते हो और पैन को टिल्ट कर सकते हो। जब आप टिल्ट करते हो तो सारा घी एक कोने में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और करछी से बहुत आराम से एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि आप उसी घी में ही सेकेंड बैच को भी फ्राई कर सकते हो। अच्छा, गोंद के लड्डू में सिर्फ गोंद नहीं होती दोस्तों, और भी चीजें होती है। अभी देखो, मेरे पास अभी भी 1 चम्मच घी बचा हुआ है, तो इसमें मैं यहाँ पर कमरकस को भूनूंगा। कमरकस होता क्या है? ये भी एक तरीके का गोंद ही होता है, जो कि आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। जॉइंट्स के लिए, जो आवाजें आने लग जाती है ना हड्डियों से, उसके लिए काम आता है। बस 1 टेबलस्पून ही काफी होगा और इसको भी आप लो फ्लेम पर पकाना। ये भी हल्का सा फूल जाता है, उतना नहीं फूलता, हल्का सा फूलता है। आप इनको निकाल कर रेस्ट करने देना, ठंडा होने देना, फिर ही इनको आगे ट्रीट करेंगे। जब तक हम यहाँ पर वो जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे ना, उनका हल्का सा पाउडर बना देते हैं। ज्यादा फाइन मत कर देना दोस्तों। मिक्सी को सिर्फ पल्स मोड पर 2-3 बार चलाना और एकदम दरदरा टेक्सचर आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, ड्राई फ्रूट्स अगर आप मोटे मोटे रखोगे तो ही आपके लड्डुओं का टेक्सचर अमेजिंग आएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो गोंद है इसको आप अच्छे से क्रश करना।
ताकि दांतों में ज़्यादा लगे ना, खाने में अच्छी भी लगे। जब ये ठंडी हो जाती है ना तो आप बहुत आराम से इसको पूरा क्रश कर सकते हो और बिल्कुल पाउडर जैसा सा हो जाता है ये देखो दोस्तों, ऐसा करना है आपने। अब बात आती है भुनाई की। जो मेन भुनाई आपने करनी है वो है दोस्तों बेसन की और आटे की। सारी कुकिंग एकदम लो फ्लेम पर करना, पहला सजेशन तो यही है मेरा। दूसरी चीज, अगर आपको मोटा बेसन मिलता है तो मोटे बेसन का इस्तेमाल करना, नहीं मिलता तो नॉर्मल बेसन भी डाल सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पर आधा कप घी डालना और इसमें सबसे पहले 1/4 कप बेसन डाल देना। लो फ्लेम पर आपने पकाना है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आपको जो बेसन है उसमें टेम्परेचर लेकर आना है। अब ये पता कैसे चलता है कि बेसन में टेम्परेचर आ गया है? देखो दोस्तों, या तो आप 3 से 4 मिनट तक इसको भुनना, या आप नोटिस करना कि बेसन में झाग आनी शुरू हो जाएगी। झाग आने का मतलब ये है कि ये गर्म हो गया है और जो इसके अंदर छोटा छोटा मॉइस्चर है वो रिलीज होने लग गया है और इसलिए झाग आने लग जाती है। फिर आप यहाँ पर आटा डाल देना। लगभग मैंने 1.5 कप आटे का यूज किया है। मोटा आटा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपके घर का नॉर्मल भी चलेगा। मेरी दादी तो वैसे भी बनाती थी। हाँ, लेकिन आटा डालने के बाद इस स्टेज पर आप 1 चम्मच छोड़ के बाकी बचा सारा घी डाल देना। अब ये 1 चम्मच क्यों रखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप घी डालकर इसको मिलाना शुरू करना। मैं दोस्तों आपको ना स्टेजेस बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आटे को भुनना कितनी देर तक है। लगभग आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे एकदम लो फ्लेम पे। पर पहली स्टेज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि घी अच्छे से मिलाने के बाद आपका आटा काफी डेंस होगा, थोड़ा हार्ड भी होगा। ये देखो, मैं अगर इसको कड़छी से उठा रहा हूँ तो ये एकदम पत्थर की तरह सेट है, और अगर गिरा रहा हूँ तो बिल्कुल प्लम्प की तरह गिर रहा है। ये आप ध्यान देना। पहले 10 मिनट तक दोस्तों आटा ऐसा ही रहेगा एकदम लो फ्लेम पर। अच्छे से जब आटा गर्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सॉफ्टनेस में आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, मैं इसको अपनी कड़छी से आराम से चला पा रहा हूँ ना। अब ये है सेकेंड स्टेज। विदिन 5 to 10 मिनट्स और अब आटा आपका ढीला होने लग जाएगा। और फिर आती है थर्ड स्टेज, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज। अब ये देखो, मैं अगर अब कड़छी से उठा रहा हूँ तो आटे को हल्का सा हिलाया, ओहो ये तो पूरा ही बह गया। बिल्कुल ऐसा आपको चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो आटा है वो अब घी छोड़ना शुरू कर चुका है। आटे से सारा मॉइस्चर गायब हो चुका है और अब ये एक्चुअल में भुन चुका है, एकदम कलर ले रहा है। अब ये देखो, अगर मैं गैस को बंद भी कर दूं और ना चलाऊं तब भी देखो कैसे बुलबुले आ रहे हैं। आटे में इतनी ज्यादा हीट होती है दोस्तों। अब क्या होता है कि हम घरों में वो लेवल ऑफ भुनाई नहीं ला पाते क्योंकि हम हलवाइयों की ट्रिक्स तो यूज करते ही नहीं। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। आप क्या करना कि जब ये स्टेज आ जाए कि आपका आटा एकदम लई सा हो गया है, तो अब आप गैस को कर देना बंद। गैस बंद करके आप क्या करना कि कड़छी से आटे को अपनी कढ़ाई के चारों ओर फैला देना, चारों तरफ। 30 सेकेंड्स वेट करना। 30 सेकेंड्स वेट करने के बाद फटाफट से इसको फिर चलाना और फिर से इसको चारों तरफ चिपका देना। 30 सेकेंड्स अगेन वेट करना और फिर फटाफट से चलाना। ऐसे दोस्तों आपकी रेजिडुअल हीट से आटा 1-2 लेवल और भुन जाएगा और इसमें सच में एक्सट्रीमली अमेजिंग फ्लेवर्स आएंगे। आप ये देखो कैसे फाइन सा हो गया है। अच्छा, अब आपने बहुत जल्दी काम करना है। इसको ज्यादा मत करना, 2-3 बार से ज्यादा, क्योंकि आपको एकदम गरम गरम आटा चाहिए लड्डुओं को बनाने के लिए, नहीं तो आपके लड्डू जुड़ेंगे नहीं और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत डांटने वाले हो। तो फटाफट से इसे ट्रांसफर करना एक परात में। ड्राई फ्रूट्स, नारियल, गोंद, ये सारी चीजें डाल देना। मैंने यहाँ पर फ्लेवरिंग के लिए 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाला है एकदम फ्रेश। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। गोंद के लड्डू में ये बहुत जरूरी है। 1 चम्मच भर के सौंठ डाली है और फिर 1.5 चम्मच के आसपास डाला है पीपला मूल। अभी पीपला मूल होता क्या है दोस्तों? पीपला मूल एक आयुर्वेदिक दवाई होती है जो कि आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जॉइंट्स, इन सब के बहुत काम आती है। पहले के टाइम में गोंद के लड्डू में सफेद मूसली, मुलेठी, ये सब चीजें भी डाली जाती थी। और ये जो आप मीठी गोलियां खाते हो ना खांसी के टाइम पे, मुलेठी उससे कहीं गुना बेटर है। इनफैक्ट आप मेरे ड्रॉर में देखोगे ना तो मेरे ड्रॉर में आपको हमेशा मुलेठी जरूर मिलेगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सामान मिलेगा कहाँ से, पीपला मूल, मुलेठी? तो ये दोस्तों कोई भी देसी दवाई की दुकान या आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पे, यही नहीं ऑनलाइन भी ले सकते हो। हमारे यहाँ पर रेसिपीज ऐसे ही टेस्ट के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि बहुत सोच कर बनाई जाती है। ये मुझे पता लगा इस रेसिपी में काम करके। खैर जल्दी से आते हैं। आपने इसमें फटाफट से जागरी पाउडर मिलाना है। आप चाहो तो यहाँ पर बूरे का यूज भी कर सकते हो या चीनी को पीस कर भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है।
इस टाइम पर एक चम्मच ये मिक्सचर खा कर जरूर देख लेना, ताकि आपको मिठास का पूरा अंदाजा हो जाए। अगर गुड़ थोड़ी कम लगती है तो आप बढ़ा भी सकते हो। बस जल्दी से यहाँ पर लड्डू की शेप देना शुरू कर देना, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं ये। और ये देखो दोस्तों, एकदम परफेक्ट लड्डू कितनी आसानी से बन गए हैं। मैंने जो वहां पर 1-2 टेबलस्पून घी बचाया था ना दोस्तों, उसका रीजन ये था कि यहाँ पर अगर लड्डू बांधने में दिक्कत होती है तो हम घी को गर्म करके मिला सकते हैं, मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो आई होप अब आप बहुत आराम से बहुत ही बढ़िया गोंद के लड्डू बना पाओगे, जो सच में आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे इन सर्दियों में। बना कर देखना दोस्तों, पसंद तो आपको बहुत आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा।